उठा पाती हैं, मुझे देख के लोग सीखें, ये एक वजह थी और वो मैंने किया। ये तो सत्य बात है अक्षरा जी कि दिल एक बार किसी से लग जाता है तो कितनी भी दूरी हो जाए दिल के अंदर एक दूसरे की भावना रह जाती है। अभी पिछले हफ्ते हमारे कार्यक्रम में खेसारी जी से बातचीत थी, उन्होंने बड़े बेबाकी से बोला था कि अक्षरा जी आज भी मेरे दिल में है। क्योंकि आपका खेसारी जी से काफी अच्छी ट्यूनिंग रही है, काफी लंबे काफी फिल्मों में आप लोग साथ दिखे हैं, लेकिन काफी लंबे अरसे से आजकल आप लोग साथ नहीं दिख रहे हैं। तो क्या जैसे खेसारी जी के 5 फिल्मों में खेसारी जी के दिल में आपके लिए इज्जत सम्मान और प्रेम है, क्या आपके दिल में भी उनके लिए ऐसी भावना है? अब मैं कोई भूत छोड़े हूँ, मुझे कोई सामने से सम्मान देगा तो मैं क्यों नहीं दूंगी, डेफिनेटली दूंगी। तो आपके लिए भी सम्मान है, तो आपको और खेसारी जी को मैं इस चीज की शुक्रगुजार हूँ, मैं इस चीज की शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग मेरे बारे या उनके बारे या पीठ पीछे कोई कुछ भी बात कर सकता है, स्वतंत्र है लोग बात करने के लिए, लेकिन मैं इस चीज की शुक्रगुजार हूँ और उनको मानती हूँ। एक चीज के लिए मैं दाद देना चाहती हूँ कि आज तक किसी मंच पे या हम लोग आमने सामने जब हुए हैं, पीठ पीछे तो लोग बहुत सी बातें बनाते हैं, लेकिन जब भी उनके सामने आई हूँ एकमात्र शख्स जो मेरे से नजर मिलते पब्लिकली दुनिया के सामने एक बात कहता है, इस चीज को मानता है कि भाई अक्षरा सिंह ने मेरे लिए किया कुछ, अक्षरा सिंह ने मेरी मदद की या उन्होंने मुझे डांस सिखाया, ये सब वीडियोस में कभी कभी देखती हूँ मैं भी लाइव, सुनने का मौका मिलता है तो बहुत अंदर से प्राउड फील होता है और लगता है कि नहीं यार इंसान इसको कहते हैं। खेसारी जी के लिए दिल में आपको भी इज्जत है और आपके हिसाब से बहुत अच्छे इंसान है। डेफिनेटली अगर ये सारी चीजें कोई नहीं कहता है आज मैं कहूँ तो मैंने बहुतों की मदद की है, लेकिन हर कोई ना एक समय के बाद पलट जाता है, नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे आके मतलब इस लेवल पे आके उस चीज को याद रखना या उस चीज को उसकी कद्र करना इज वेरी मतलब बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप दोनों फिल्मों में कब दिख रहे हैं? जब प्रोड्यूसर्स चाहें या दर्शक जब चाहे। दर्शक तो चाह रहे, आप एक दूसरे से चाह रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स चाहें, मतलब बहुत जल्द दिख सकते हैं आप। विवादों में आपकी और पवन जी की भी जुड़ रही है, ऐसा लगता है कि आप और पवन जी का संबंध भी बढ़िया होगा और फिर से आप लोगों की जुड़ लोग दिख सकेगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप दोनों की जोड़ी काफी सराही गई थी, आप लोगों ने एक से एक बड़ी हिट फिल्में दी थी, सत्या, धड़कन, ये सब काफी अच्छी फिल्में आई थी आप लोगों की। तो क्या पवन सिंह के साथ भी दिखेंगे अक्षरा से? मैं इस बारे में कुछ जवाब नहीं देना चाहती। क्यों? बोलिए, यस नो जो आपको लगे बोलिए। हाँ ना तो बोलिए कि दिखना चाहते हैं। बोल सकती ना 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 बात ही नहीं, वो तकलीफ नहीं बोल सकती ना। अक्षरा जी ठीक है, आप तकलीफ में मत आइए, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन इसका जवाब देना चाहिए हर किसी से नहीं ठीक है, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। हर किसी से संबंध रहा है, हर किसी को भगाया गया है और हर कोई ऐसा भी हो गया है, इसका प्रमाण है हमारी इंडस्ट्री, दुनिया, हर कोई ऐसा भी हुआ है और फिर ऐसे भी हो गए हैं लोग। लेकिन आज आपके माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, मैं एक बात कह सकती हूँ कि नहीं, रजनीश भैया लिख रहे हैं कि जब रजनीश जी लिख रहे हैं जब आप चाहें। नहीं भैया मैं क्यों चाहूंगा, ये तो आर्टिस्ट लोग ये लोग चाहेंगे, मैं क्यों चाहूंगा। सर आपकी मम्मी नीलमा आपकी मम्मी लिख रही है, बिल्कुल नहीं, नीलमा सिंह वो भी जुड़ी हम लोग से। भाभी नमस्ते। मेरे देखिए मेरे माता पिता अब जो बोलेंगे मैं कह सकती हूँ कि कई बार मैंने दूसरों के लिए अपने माँ बाप का भी अनादर किया है, इतना सा किया है, उसके लिए मैं आपके ही यहाँ से ऐसे कान पकड़ के मैं माफी मांगती हूँ। मेरे मम्मी पापा अगर मुझे देख रहे होंगे, आज के बाद से कोई भी गलती नहीं होगी, आज के बाद क्या वो गलती के बाद से कोई भी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस है। और जो भी मेरे माता पिता कहेंगे वही। चलिए इस माध्यम से अक्षरा जी अपने माता पिता से माफी मांग रही हैं और आप लोग माफ कीजिए। अक्षरा जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाता है कि जितनी भी नायिकाएं हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया में काफी अभद्र टिप्पणी लोग करते हैं, कोई कुछ लिख देता है कमेंट में, बड़ा खराब लगता है। ये आरोप लगता है कि आप पर आरोप लगता है कि आप फेक अकाउंट्स के माध्यम से अपने फैंस के थ्रू अपने समकालीन अभिनेत्रियों पर
गलत कमेंट्स कराती हैं और उनको नीचा दिखाती हैं। हाल ही में सभी नायिकाओं ने एक वीडियो ही बनाया था साइबर बुलिंग के ऊपर, लेकिन उसमें आप उसमें नहीं थी। क्या बोलेंगे इस बारे में? अच्छा, ये साइबर बुलिंग वाला मेरे लिए बना था वीडियो? नहीं, आपके लिए नहीं बना था, मतलब वो लोग जो ट्रस्ट है उसको लेकर के उस पर उन लोगों ने बनाया था। तो बीइंग हीरोइन, आप भी भोजपुरी की बड़ी हीरोइन है, आपको भी उसमें होना चाहिए। ये मत कहिए, मैं इंडस्ट्री की बड़ी हीरोइन नहीं हूँ और मैं उनमें नहीं आती। पहले अरे भाई, लेकिन सुन लीजिए आप तो, लेकिन लोग बोलते हैं, ऐसा लोग दबी जुबान से बोलते हैं कि आप अपने फैंस के थ्रू या अपने फेक अकाउंट्स के थ्रू अपने समकालीन अभिनेत्रियों को नीचा दिखाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? कट हुआ, फिर से रिपीट करिए लाइन। आप अपने फैंस के थ्रू, अपने फेक अकाउंट के थ्रू अपने समकालीन अभिनेत्री, मतलब आपकी जो टक्कर की हीरोइन है, उनको नीचा दिखवाती हैं। ऐसा करती है क्या? ऐसा गंदा काम, गलत काम? वाव, सबसे पहले तो ये साइबर बुलिंग की जहां तक बात है, तो सबसे पहली भुक्तभोगी इसकी मैं रही हूँ। इस चीज में कहीं से कोई दुराई नहीं है। अगर जितनी भी एक्ट्रेसेस इस वक्त मुझे देख रही होंगी या नहीं देख रही है पता नहीं, अगर देख रही है तो उसकी गवाह प्लेटफॉर्मों पर जाता है। हमारी इंडस्ट्री है, हमारी पब्लिक है, हमारी ऑडियंस है, ठीक है। वो वक्त में सबसे पहली भुक्तभोगी मैं रही हूँ। तब कोई नहीं था मेरे साथ, तब ना तो कोई हीरोइन थी, ना कोई एक लड़की थी, ना इंडस्ट्री का कोई एक बंदा था। जिस समय मैं अकेली भुक्तभोगी थी, हर जगह सोशल प्लेटफॉर्म्स पे गालियां, गंदे गंदे न्यूड फोटोज और न जाने क्या क्या धमकियां। उस समय कोई नहीं था मेरे साथ, तब क्यों नहीं बन रहा था ये वीडियो? मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं उन लड़कियों के लिए, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं हमारी इंडस्ट्री में, सच बताऊं तो मैं कुछ भी नाटक नहीं, आज जो भी शब्द कह रही हूँ आपके माध्यम से जो भी उन लोगों को देखने को मिले, प्लीज देख लीजिएगा। और बिल्कुल सच सच एक एक शब्द मैं कह रही हूँ कि आप जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, आप सबों को, या जितनी लड़की या महिला है, सब देवी स्वरूप हैं मेरे लिए। क्यों? क्योंकि बचपन से मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बेटा तुम लड़की हो, सामने वाली भी लड़की है, एक लड़की होके किसी लड़की का कभी गलत नहीं सोचना। इसलिए मैंने आज तक किसी लड़की का गलत नहीं सोचा, और मैं उनके इस सोच के लिए मैं कह सकती हूँ कि मुझे सहानुभूति है। शायद उनकी मजबूरी है ऐसा कहना, शायद उनकी मजबूरी है जिस वजह से वो मेरे लिए बुरा सोचती हैं, या कुछ है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सहानुभूति है उनके लिए। तो उसका जवाब नहीं दिया आपने कि आपको जो आलोक क्या कि आप अपने वही तो कह रही हूँ कि मैं उनके सोच को नमन करती हूँ और उनके लिए सहानुभूति व्यक्त करती हूँ कि शायद उनकी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। मैंने आज तक ये काम नहीं किया, ना किया है, ना कभी कर पाऊंगी। चलिए, अक्षरा जी इस माध्यम से बता रही हैं कि इन्होंने कभी इस तरह का नहीं किया है और ये गलत आरोप। शायद बहुत लोगों को पता भी होगा जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, जिनको नहीं पता होगा उनको बताना चाहता हूँ कि आप और आम्रपाली जी बहुत अच्छी दोस्त हैं, अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। ऐसी क्या खास बात है आम्रपाली जी में? आम्रपाली जी आप मुझे देख रही हैं क्या? देखिए क्या बात है, ऐसी खास बात। लाइव में इतना ज्यादा कमेंट करती है, मेरे लाइव में इतनी कमेंट नहीं कर रही है। अरे बहुत कमेंट किए हैं, अभी भूत भूत सब लिखी है, निशान भूत लिख रहे हो, वाईफाई का बिल पे करो, सब लिखी है, मैं बोला नहीं। तो ऐसी क्या खास बात है आम्रपाली में जो बाकी समकालीन अभिनेत्री, आपके समय की जितनी अभिनेत्रियां हैं, उनमें आपकी बेस्ट फ्रेंड के? ऐसा तो नहीं कि आप दोनों का नाम ए से इसलिए खूब पटती आप लोग? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आम्रपाली की मैं उसको अम्मू बुलाती हूँ। इट वाज फॉर साइबर बुलिंग, किसी के लिए नहीं था। आम्रपाली जी लिखी हैं। तो आम्रपाली जी मैंने तो मैं कह रही हूँ कि मैं इंडस्ट्री की हीरोइन ही नहीं हूँ, इस वजह से मैं उसमें आई नो दैट कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, लेकिन अक्षरा के ऊपर ऐसा आरोप लगते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक हीरोइन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाला था कि ये अपने फैंस के थ्रू ये कहा थी, इसलिए मैंने पूछा है। मैं उनकी सोच को सलाम करती हूँ। आप पहले इसका जवाब दीजिए कि अक्षरा और आम्रपाली इतनी अच्छी दोस्त क्यों है? बाकी हीरोइनों से अक्षरा की दोस्ती क्यों नहीं है? क्या ये नाम के चलते? नहीं, मैं सच बताऊं तो आम्रपाली में, या मैं जिसको अम्मू बुलाती हूँ शुरू से, उसमें मैं अपना
अपनी बहन की मैं अपनी बहन की छवि देखती हूँ। कलर शुरू से उसने लाड किया मुझे, जितना प्यार दिया, या पहले ही नजर में मुझे तू छोटी बहन है ना मेरी, तो वो एक बॉन्डिंग या एक कनेक्शन बहुत अलग है। और अभी भी है, ऐसा नहीं है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है मेरे तरफ से। मैंने उसको शुरू से वही इज्जत दी है और आजीवन दूंगी, जैसे एक बड़ी बहन को दिया जाता है, वो हमेशा मेरे लिए एक दीदी ही रहेगी। क्या बॉन्ड, मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग शेयर करती हैं आप लोग। हाँ, आदित्य ओझा जी से सहल लिख रही है कि मैं भी दोस्त हूँ अक्षरा के। तुम तो दोस्त अभी बनी हो ना, जो पहले के उनकी बात कर, तुम तो अभी आई हो नहीं। सहर भी न्यूएस्ट मेरी फ्रेंड बनी है और शी इज टू गुड, वेरी सेंसिबल। आम्रपाली जी आपको बहुत मानती है अक्षरा, और नहीं नाम लो निशान ताकि अब अभिनेत्रियां क्या तो लिख रही हैं पर आरोप, क्या तो लिखी है, नहीं नाम लो निशान ताकि सब अभिनेत्रियों पर आरोप ना लगे, स्पष्ट लो। ठीक है, मैं नाम ले रहा हूँ भाई अमरपाल जी, आरोप क्यों लगेगा सब। हाँ अक्षरा जी, हर आदमी के जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। परिवार के लोग तो होते ही हैं, परिवार के अलावा भी जो परिवार के जैसे ही होते हैं, हर सिचुएशन में जो आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं, तो उनके बारे में बताइए। परिवार के अलावा एक निशान जी हैं हमारे इंडस्ट्री में, और मेरे अलावा बताइए। वेल विशर के जैसा मेरे साथ रहे हैं न्यूएस्ट में।